नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक बिहार एसएससी जो बिहार बीपीएससी जो टीचर निकाला गया है टायर 3 के लिए, अभी तो वैकेंसी अलॉटमेंट कर दिया गया है, बट अभी कंफर्म नहीं बताएगा कितना आपको सीट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग बहरहाल देखते हैं आज का हम लोग जो सेट लाए हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट जो है हम लोग का जो सेट किया जा रहा है, आप एक सेट पर डे मारिएगा तक, क्योंकि इसका भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है, मार्च में एग्जाम आपको है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिए, कम से कम आप 2 को सेट तो पर डे मारना ही पड़ेगा, कम से कम 2 सेट आप मारिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन का जो सेट मारते हैं उसका एनालाइज करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन फैक्ट निकालिए और तब मारिए, तब बेटर रहेगा आपको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, करा कि किस अनुच्छेद के तहत, किसके क्या करा, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान किया गया था। 44 का था जो लाया गया है समान सिविल संहिता, ठीक है। तो ये लाया गया 44 के अनुच्छेद, ठीक है। इसको भाग 4 में चर्चा किया गया है, किसमें, भाग 4 में किया गया है। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता शुरुआत ब्रिटिश सरकार किया था, कब, 1935 में किया। 1835 में कौन किया था, ब्रिटिश सरकार किया गया था। अभी हम लोग का एकमात्र स्टेट जो है गोवा में, वहाँ पे क्या है, समान नागरिक संहिता को अपनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा आपको। सेकंड करा आपको कि किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो 2 का आपको हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में किया गया है। अब देखना है कि हिंदी संविधान सभा ने राजभाषा को कब स्वीकार किया था। तो होगा 14 सितंबर को मनाते हैं, क्या हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अभी हम लोग का संविधान में 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, ठीक है। उसमें से कहा गया है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, कब, 1967 के द्वारा वो करा है कि 67 के द्वारा सिंधिया को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। और वही अगर देखा जाए 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी और मैथिली को और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 भाषाओं में हम लोग को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कितना, 6 भाषा। कौन कौन है, पहला देखते हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया, याद रखिएगा कि केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया था, तो 1967 में किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग कब किया गया था। 3 का आपको हो जाएगा ऑप्शन, 1999 में किया गया था जी। ये प्रथम बार प्रयोग किया था, 1999 में किया गया था जी। अच्छा, इसका देखते हैं, इसका ईवीएम प्रयोग भारत में स्थानीय राज्य एवं संसद चुनाव में हो रहा है, ठीक है। 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद भारत की लोकसभा और विधानसभा में सभी जगह इसको शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा आपको, करा कि 4 करा कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। देखिएगा 352, 357, 360 या 226 या तो इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आपको हो जाएगा, वित्तीय आपात कितना होगा, 360 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा आपको, और लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप होगा। कल संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, संसद के अंतर्गत शामिल कौन कौन होता है, लोकसभा, कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं, यानी 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। कितना, 5 का 4 नंबर हो जाएगा, 1 से अधिक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, किस वर्ष गोवा भारत का संघ राज्य बना। तो आपको हो जाएगा 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1987 में गोवा का एक संघ राज्य बनाया गया, जो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। क्या, 25। अरब सागर इसके पश्चिमी तट से सटा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी होती है। वास्को डी गामा इसका सबसे बड़ा शहर है जी। ये आधिकारिक भाषा कोंकणी यहाँ बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, नगर निकाय को। तो 77 का आपका 3 नंबर
74 के द्वारा किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं लोग। क्वेश्चन 8 कर आपको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अनुच्छेद 340। तो दोस्तों आप लोग सेट कभी नहीं छोड़िएगा, सेट जो है ना पर डे मारेगा, क्योंकि सेट मारने से कंटिन्यूस क्या होता है कि आपका एम बढ़ता है, एम बनने से क्या होता है क्वेश्चन आपको गलती होने का चांस कम रहता है। तो आप लोग पर डे 1 से 2 सेट मारिएगा। क्वेश्चन 9 में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना था? तो 1992 को ये बोल दिया कि 27% आरक्षण होगा तो होगा ओबीसी के लिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ओबीसी का जो आरक्षण है 27% है, एससी का 15% और एसटी का जो परसेंटेज है वो एसटी का आधा है, 7.5% होगा। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2019 में कहा गया है कि लोकसभा संविधान संशोधन बिल द्वारा कि अब ईडब्ल्यूएस का भी 10% आरक्षण को दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10 बोल रहा है आपको कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कब किया गया? तो 10 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, मूल संविधान के द्वारा। कब? मूल संविधान के द्वारा घोषित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको 11वां स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों में भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो 11 का आपको हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा आपको 1 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे हम लोग इन्होंने 562 रियासत को एक पे मिलाया था। कितना? 562। इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 1991 में इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान उपाधि दिया गया था, भारत रत्न का। और इनको बारदोली की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 12 करा कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन की संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आपको 12 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 27वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1972 के द्वारा किया गया था। देखा जाए तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करा आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1947 से लेकर 1950 तक रहे थे। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। इन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन आपको असत्य यानी कि गलत है? कौन सही हो जाएगा? 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, गलती है। कल इनकी स्थापना कब किया था? 1953 में, बिल्कुल सही बात है आपको। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। सभी कथन सत्य है, यानी कि 14 का आपको जो होगा 3 नंबर, ये आपको कौन का असत्य है? 3 नंबर आपको हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 कर आपको कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया था? तो 15 का आपको जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू कहा था कि विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू बताया था। आगे देखते क्वेश्चन, उन्होंने 1946 में अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शब्द का इस्तेमाल किया था। अपनी पुस्तक में पूरे देश की शक्ति और एकता का वर्णन किया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? टोटल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो आपको 16 का आपको हो जाएगा 565। कितना था? 565 रजवाड़ों थी। उसमें कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर 562 रियासत को स्वेच्छा से भारत में शामिल कर लिया था। बट जूनागढ़ जनमत से, जूनागढ़ जो मिलाया गया था जनमत संग्रह से, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई यानी पुलिस के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, संधि करके मिलाया गया था। 67 में आते क्वेश्चन 17 कर आपको कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो 17 का आपको 1858
58 द्वारा किया गया था। अच्छा, ये देखना है कि ब्रिटिश सरकार अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। कब? 1858 में किया गया था जी। यह जो 1857 के विद्रोह का परिणाम था, क्योंकि उसमें हार गया था लोग। उस समय विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, तो कह रहा इसी अधिनियम में भारत के शासन को नियंत्रण क्राउन को सौंप दिया गया था, कंपनी से लेकर क्राउन को दे दिया गया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपको रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलता है? तो कहाँ मिला था आपको? 18 का 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका मिला था। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर, क्वेश्चन 19 में आते हैं। नेहरू नासिर टिटो ने मिलकर किस संगठन को स्थापना किया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन किया गया था। 19 का आपको हो जाएगा ई नंबर, एक से ठीक है। इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर नहीं है, कोई ये किया था, नेम का किया था ना, गुट नॉन एलाइजिंग मूवमेंट 1961 में इसका स्थापना किया गया था। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था, जर्मनी का प्रधानमंत्री था, यूगोस्लाविया का भी इसमें कुछ लोग थे तो 3-4 लोग मिलकर इसको स्थापना किया गया था जी। आगे देखते क्वेश्चन 20 का आपको 20 का कि जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा एक शर्त रखा था? तो 20 का आपका 2 नंबर, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति का नारा था। जयप्रकाश नारायण ने विचार दिया था कि उन्होंने इंदिरा गांधी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए महत्वपूर्ण क्रांति के साथ क्रांति शामिल था। उन्हीं ने कहा था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए जी। आगे देखते क्वेश्चन 21 का आपको कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? हाँ, 75 का सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि आपातकाल को हम लोग को लागू किया गया था। 1921 देश में आपातकाल लागू किया गया था। 21 का आपको 3 नंबर। अच्छा, अब देखने हैं कि 25 जून 1975 से लेकर 77 तक आपातकाल लागू किया गया था, यानी कि भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। उसी समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया था। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत आपातकाल घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 22 का 1999 में किया गया था। जनता पार्टी यूनाइटेड का गठन जो किया था, जेडीयू का गठन किया गया था 1999 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको आ जाएगा 23 का होगा कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने विचार दिया था, नारा था आह्वान, उन्होंने इंदिरा गांधी का सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कहा था जी। 24 का आपको कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है कौन सा? तो आपको हो जाएगा कौन? अलगावाद का। क्षेत्रवाद की भावना का एक क्रूर परिणाम होता है अलगावाद का। क्वेश्चन 25 में लोग आते हैं। 25 का आपको सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो 25 का आपको 1 नंबर, कहाँ से? राजस्थान से किया गया था। ये कब किया गया था अधिकार के? 1990 से। 1990 में आंदोलन की शुरुआत किया गया, 1990 के दशक में। क्वेश्चन 26 का लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, निर्वाचन सिर्फ बोल रहा है आपको, तो 26 का आपको हो जाएगा 552। लोकसभा में टोटल सीटें 552 है। कितना है? 552 है, लेकिन 543 सीटों पर हम लोग क्या होते हैं? हम लोग का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद कितना होता है? लोकसभा आपको हो जाएगा 81 अनुच्छेद में, संसद आपको हो जाएगा 79 में, और राज्यसभा आपको हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। याद रखिएगा, टेंशन खत्म। अच्छा, आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन 27 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 27 मिलाना आपको सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। पहला कह रहा आपको कि भारत के संविधान के लक्षण है और किस देश के से लिया गया? अच्छा, मूल अधिकार कहाँ लिया गया था? तो यहाँ पर मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, शासन के संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो आपको लिया गया ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया, तो जानवे करते हैं आप लोग। अच्छा, आपात कहाँ से लिया गया? तो आपात आपको कहाँ से? जर्मनी से हम लोग। ठीक है,
राज्य के नीति निषेधता, ये तो सबसे फेमस होगा आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28। अगला क्वेश्चन 28 का रहा आपको कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 28 का आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, कैसा हम लोग है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हम लोग प्रतीत करते हैं। करा कि जो सभी पात्र नागरिक अपने अपने के लिए नियम बनाते हेतु प्रतिहित को वोट देता है। जी, लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सभी पात्र नागरिक अपने लिए नियम बनाने हेतु अपने प्रतिनिधि को वोट देता है। आगे देखते क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में एक गलत बयान का कौन सा है? इसमें इनमें से कहा जा रहा है कौन एक गलत बयान कौन सा है? तो 29 का आपका 2 इसका जो गलत बयान है। क्या कह रहा है 29 में? क्या कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश में विखंडित करने में सहायक होता है। जी, क्या होता है? सहायक होता है। अच्छा, कौन करा ये गलत बयान? तो सही बयान कौन कौन होता है? लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति का आवश्यक प्रभाव पड़ता है। तीसरा कह रहा है कि लोकतंत्र की सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगे को रखती है और शासन सामने उपस्थित को करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 का आपको कि निम्नलिखित में से एक सही बयान कौन सा हो? सही बयान चल रहा है अभी 30 का आपको सही बयान कौन सा है? 30 का 3 हो जाएगा आपको। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। जी, बिल्कुल सही बात। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। जी बिल्कुल। 31 में आते हैं। 31 कर आपको कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति को आवश्यक होती है? तो 31 का हो जाएगा स्पीकर की। किसको? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर होता है जी, उसी की अनुमति से लेकर वहाँ पे कुछ बोला जाता है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो अध्यक्ष को उनके त्याग पत्र के विषय में बोलने का भी बात नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 32 का आपको 1955 में। कब किया गया? 1955 में पारित किया गया। अच्छा, अब देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अनुच्छेद हम लोग 5 से 11 में 5 से 11 में हो गए। नागरिकता किसमें? भाग 2 में हम लोग को चर्चा किया गया है नागरिकता को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 का रहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? निर्वाचन आयोग गठन कब किया गया? तो आपको हो जाएगा 33 का हो जाएगा जनवरी 1950 में, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। 33 का 2 नंबर। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? निर्वाचन दिवस। इसी तो 25 जनवरी 1950 को इसको किया गया था स्थापना। 34 में आते हैं। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो संविधान की संप्रभुता आपको जनता में नहीं होती है। किसमें होती है? जनता में निहित होती है। भारत में जनता ही राजनीतिक का प्रभुत्व होती है। भारत में जनता ही राजनीतिक प्रभुत्व होती है। आगे देखते हैं 35 का आपको कि पंचायती राज संस्था को बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? कितने स्तर पर? 3 स्तर पर दिया था। बलवंत राय मेहता ने बताया था 1957 में दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत दिया था। इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने हेतु इस समिति को गठन किया गया था। आगे देखते हैं 36 में हैदराबाद का राष्ट्रीय संघ विलय कब किया गया था? जी, भारतीय संघ में कब विलय किया गया था? तो 1948 में किया गया। आज़ादी के जस्ट बाद इसको हैदराबाद किया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जनमत संग्रह किया गया था आपको जूनागढ़ को, और विलय पत्र और हस्ताक्षर किया था जम्मू कश्मीर को किया गया था। जी आगे देखिएगा, हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर था। सरदार पटेल ने हैदराबाद को कहा था कि भारत के पेट में कैंसर कहा था, और आखिरकार 1948 को पुलिस एक्शन के तहत भारत में हैदराबाद का विलय कर ही लिया गया था। आगे देखते हैं 37 में आते हैं राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? 37 का हो जाएगा 1 नंबर राज्यपाल। कौन सा होता है? राज्यपाल होते हैं। संविधान में अनुच्छेद 153 में
प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल प्रावधान किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आगे आता है 38 का रहा कि भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम एज होना चाहिए आपको 35 ईयर, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है, कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। और कोई भारत के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 39 का है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता कौन? राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। 39 का 1 नंबर। आगे देखते हैं अनुच्छेद 69 के तहत आते हैं 40। जनता पार्टी का गठन हुआ था, कब किया गया था? जनता पार्टी का गठन 77 में किया गया था, 1977 में किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 75-77 के बीच जो आपातकाल लागू किया गया था, इसका गठन जयप्रकाश नारायण किया था, ठीक है ना। उसी को सत्ता से, कांग्रेस का सत्ता से हटाने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम यहाँ से हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। हम लोग पॉलिटी यानी जो राज व्यवस्था था हम लोग उसको देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से विस्फोट करते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको। पहला इसमें कर रहा है 41 क्वेश्चन कर रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1921 में। अच्छा, इसको स्थापना कब किया गया था? 1921 में किया गया था। अच्छा, इसने 2022 में क्या करा? 2022 में इसने टोटल 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस पार्टी का नारा था कि लोगों की सेवा करें। इस पार्टी का नारा था कि लोगों की सेवा किया जाए। आगे देखते हैं 42 का आपको क्वेश्चन नंबर कर आगे कि डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब किया गया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर सन्यास सेन की जो मृत्यु हुआ था 1925 में किया गया था। अच्छा, डॉक्टर सन्यास सेन कौन था? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। कौन? चीन का राष्ट्रपिता इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1866 में हुआ था। कब? 1866 में इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं, ये एक चीनी क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। पेशे से ये एक डॉक्टर थे। क्या थे? एक डॉक्टर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं लोग। क्वेश्चन 43 का आपको फिर क्वेश्चन वही आ गया, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन्यास सेन की। इसके बारे में लोग बोल दिए थे कि 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1925 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। एक क्रांतिकारी नेता थे ये, ठीक है। ये पेशे से क्या थे? चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे, ठीक है। क्या थे? एक डॉक्टर थे। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि क्या करना था? सेवा करना था लोगों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का रहा कि डॉक्टर सन्यास सेन का सिद्धांत क्या था? 12 क्वेश्चन वही आ रहा है कि डॉक्टर सन्यास सेन का सिद्धांत है। तो 44 का आपको हो जाएगा, 44 का हुआ। इनका जो मेन जो मोटिव था का सन्यास सेन का सिद्धांत था कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और समाज न्याय करना, यानी एक से इसका अधिक आंसर हो जाएगा। इन्हीं के क्या, इन्हों हम लोग चीन का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक चीन का जो संस्थापक है इन्हीं को कहा जाता है। किनको? डॉक्टर सन्यास सेन का। इसके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। आगे देखते हैं 45। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 बोल रहा है कि चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब किया गया? तो ये किया था 1912 में किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। इसने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया था, ठीक है। 1 जनवरी 1912 को दिन चीनी गणतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था तथा किंग वंश के पतन का आरंभ हुआ था। कौन सा वंश का पतन का आरंभ हुआ था? किंग वंश का पतन का आरंभ हो गया था। इसके बाद से चीन का आधुनिक इतिहास का शुरुआत किया गया था 1912 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं 46 कर आपको कि खेल कूद उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या तो मूर्तिदेव पुरस्कार। तो खेल कूद के लिए देगा 46 का कितना? 2 नंबर अर्जुन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1961 में, याद रखिएगा। इसमें राशि के रूप में आपको 15 लाख रुपये दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपये दिया जाता है, याद रखिएगा। और अगर ध्यानचंद के कहा जाए, अगर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाए तो उसमें दिया जाता है आपको 25 लाख रुपया, ठीक है, 25 लाख रुपया। इसमें अर्जुन में होता है 15 लाख रुपया। आगे देखिएगा, आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है 47 कर रहा है आपको कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, अनहैप्पी इंडिया कौन था? अनहैप्पी इंडिया के लेखक था आपको बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बल्कि लाला लाजपत राय था। कौन था? अनहैप्पी इंडिया
लाला लाजपत राय कब किए थे? जो 1920 में कांग्रेस का 19 विशेष अधिवेशन हुआ था, उन्हीं में इनके बनाया गया था। केसरी के कौन था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी किसका था? केसरी मराठा का संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, अब देखते हैं कौन। अच्छा, दुर्गेश नंदनी कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी का। इंडिया बेस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। 48 में आते लोग। 48 कह रहा कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो 48 का आपको आगा खां। कौन था? आगा खां किया गया था। आगे देखते हैं लोग। 49 में किया गया था। 49 देखते हैं लोग। 49 का किस अधिनियम ने भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो 49 का आपको हो जाएगा 4। 1909 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचक मंडल को स्थापना की अलग से मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किया था लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। कब? लॉर्ड मिंटो 1909 में किया गया था। अच्छा, गांधी ने कहा था कि लॉर्ड मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश कर दिया। आगे देखते हैं 50। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? जी, कौन था? तो 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आसिफ अली था। आसिफ अली 1946 अंतरिम सरकार में था। अच्छा, ये पूछता है कि 2 सितंबर 1946 को याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर आप याद रखिएगा। ठीक है। 51 में आते हैं। 51 नंबर। 51 का आपको कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो 51 का आपको हो जाएगा जीवी मालवंकर। कब? कौन किया था? जीवी मालवंकर किए थे। आगे देखते हैं 52 में आते हैं लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो 52 का आपको हो जाएगा बांकीपुर जेल। कहाँ पे? बांकीपुर जेल पटना में किया गया था। बात है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था तो सभी नेताओं को बंदी बना लिया था। कौन? अंग्रेज ने सभी नेताओं को, सभी कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया। गांधी जी और नायडू को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सभी थे। नेहरू, मौलाना सभी को पकड़ लिया गया था। अगर देखा जाए कांग्रेस के ये राजेंद्र प्रसाद ये मुंबई नहीं गए थे। कहाँ पे? बम्बई में नहीं थे। ये पटना में गिरफ्तार करके इसको बांकीपुर जेल में इसको बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं 53 करता है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था 53 का आपको 3 नंबर यूसुफ अली ने दिया था। कब दिया था? 1928 में दिया था भारत छोड़ो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिया था? यूसुफ अली ने दिया था। इसने भी 1928 में एक और नारा दिया था जिसको नाम था क्या? साइमन गो बैक। इसने भी दिया था, इसी ने दिया था साइमन गो बैक 1928 में। यूसुफ अली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा आपको। 54 कहा जा रहा है आपको कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल सही बात 54 का। अच्छा, दूसरा कह रहा कि कांग्रेस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने का निर्णय स्वीकार नहीं किया गया था। तो 54 का जो आपको एक आंसर सही है इसका। कह रहा ए सत्ता आर दोनों सही है बट आर जो है सही व्याख्या है एस का। 55 में आते हैं। क्वेश्चन 55 कह रहा कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में किया गया था? तो आपको 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 1947 में किया गया था। जी, टोटल आधिकारिक जी करा कि 1947 में ये जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये तीनों को छोड़कर सभी को 1947 में सभी को मिला लिया गया था। बट ये तीनों का कौन कौन? जम्मू कश्मीर जूनागढ़ और कौन? हैदराबाद को। ये तीनों को 1948 में मिलाया गया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो 56 का आपको हो जाएगा 1 नंबर
जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण थे। इसका 1931 में बनाया गया था। कब? 1931 में। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें इस पार्टी का गठन का निर्माण गंगा शरण सिंह किया था, राम वरिष्ठ बिनपुरी भी था और रामानंद मिश्रा भी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 कह रहा है कि निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? अच्छा, तो 57 को होगा 2 नंबर, गुजरात वाला में। किसमें? गुजरात वाला में। 58 में लगवाते हैं। 58 करा कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने से कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी? तो आपको 58 का हो जाएगा। तेज बहादुर किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सफरू। कौन किया था? तेज बहादुर सफरू किया। 3 नंबर हो जाएगा। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये 5 मार्च का 5 मार्च 1931 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता का दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं जी। इन समझौता का प्रतिषेध ये हुआ था कि सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। कौन कौन? सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को और लॉर्ड इरविन को दोनों का 2 महात्मा कहा था। कौन कहा था? सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 60 कहा कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था वो आपका था मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। इन्हीं ने, जिसमें भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का मांग किया था, इसी ने तैयार किया था नेहरू रिपोर्ट को। कौन? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? कब? असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। ठीक है, कब से? 1 अगस्त। कब से? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज का नारा दिया था। इस आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू और लाला राय की असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो संस्था था जिसको स्थापना किया गया था? तो काशी किया गया था 1921 में स्थापना, याद रखिएगा 1921 में। अच्छा, गुजरात और जामिया मिलिया 1920 में किया गया था। ये दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी रहे थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 तो हो गया हम लोग। 61 का 1 2 3 हमको सही था, 3 हो जाएगा। 62 में आते हैं लोग। 62 कर आपको कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तन किया था? तो आ गया फिर क्वेश्चन 62 वाला वो, तो लॉर्ड लिटन किया था। कौन किया था? लॉर्ड लिटन। 62 कह रहा है कि इस एक्ट को कौन प्रवर्तन लाया था? आपको लिटन। लिटन कार्यकाल होता है 1876 से लेकर 1880 तक। 1876 से लेकर 80 तक। जी बिल्कुल है। अच्छा, इसको रद्द कौन किया था? इसको रद्द कर दिया था रिपन। इनका कार्यकाल होता है 1880 से लेकर 84 तक, रिपन का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा 63 का करा क्वेश्चन हमको कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। जी 63 किस पे दिया गया था? 63 का हो जाएगा 3 नंबर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन जो था वो 1882 में 1882 से 93 तक शिक्षा में व्यवस्था की जांच के लिए इसको गठित किया गया था। 64 में आते हैं लोग। 64 का कौन एक आपको सुमेलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में किया गया था। ठीक है, ये तो सही आपको हो जाएगा 64 में। ठीक है, ये सही आपको है। कौन? अच्छा, कौन नहीं इसमें? अच्छा, कुक्का आंदोलन पंजाब में, ये बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। अच्छा, कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में, ये भी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, 65 में आते हैं। चुआर विद्रोह कहाँ किया था? तो चुआर विद्रोह एमपी में नहीं, आपको हो जाएगा बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? बंगाल में किया जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना 64 का हो जाएगा 4 नंबर। मुपला विद्रोह केरला में, कुक्का पंजाब में, कोली गुजरात में और चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 करा कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जी मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तब 65 का आपको हो जाएगा 3 नंबर,
1194 किया गया था। 66 में अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 66 में आते कर अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? जफर खां को। 1 नंबर 66 के। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 का आपको होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो होली और त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव पर भाग लेता था। जी जी, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होता था। इसी के समय हरिहर बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना किया था तथा हसन गंगू ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य का स्थापना भी किया था। कब किया था? 1347 में किया था हसन गंगू नामक ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 का रहा कि निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था को नहीं था? अच्छा, कौन जो विशिष्टता था वो एकता प्रथा से नहीं था, एकता प्रथा से। तो 68 का देखते हैं हम लोग, कौन नहीं था? तो 3 नहीं था आपको। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खातों में जाती थी, गलत बात है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही जानते हैं हम लोग। अच्छा, सियासतनामा एकता व्यवस्था को जानकारी का स्रोत था, बिल्कुल सही बात है। एकता से एकत्र राजस्व से सैनिकों के बनाए रखने के लिए मुक्ति का समर्थन किया गया था। जी बिल्कुल बात है। 69 में आते हैं। क्वेश्चन 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो था राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो 69 का आपको हो जाएगा आंसर 3 नंबर राणा कुंभा को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 70 कर आपको कि विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीन लिया था। कौन था? 70 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखते हैं 71 नंबर। 71 कर आपको कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? 71 का आपको हो जाएगा आपको 4 नंबर शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था। कौन सा पद था? शेख उल हिंद दिया गया था। 72 में आते लोग। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों से संबंधित थे। कौन था? तो 72 का आपको हो जाएगा कौन कौन? राजस्व सुधार था, ठीक है, प्रशासनिक सुधार था, करेंसी भी था और सैनिक भी था। एक से अधिक 4 नंबर हो जाएगा इसका। 1 2 3 सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 73 अगर बोल रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 73 का होगा 2 नंबर हड़प्पा सभ्यता से चांदी की साक्ष्य मिले हैं। 74 में आते हैं लोग। 74 आपको मिलाने बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ऋग्वेद कर आपको ऋग्वेद में क्या चर्चा किया गया था? स्रोत और प्रार्थना के बारे में किया गया है, पहला के 4 नंबर। ठीक है, आयुर्वेद में क्या किया गया है? तो आयुर्वेद में आपको क्या किया है कि स्रोत और कर्मकांड के बारे में चर्चा किया गया। सामवेद तो जानवे करते हैं आप लोग, संगीत का इसको वेद कहते हैं हम लोग। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 75 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 75 कह रहा है आपको, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि अमरावती जो महाराष्ट्र में पड़ता है और नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश के स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो आपको 75 का 2 नंबर सातवाहन वंश के समय हुआ था। कब हुआ था? सातवाहन वंश के समय किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 76 में आता कहता यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोक्रेटस कहा गया था? सेंडोक्रोटस कहा गया था। किससे कहा गया था? तो अब 76 का आपका हो जाएगा 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ठीक है, जस्टिन नाम क्या दिया था? सेंडोक्रोटस। प्लूटोकार क्या था? एंडोकोटस। अस्टोबो का क्या था? पॉलीबोथा कहा था। क्वेश्चन 77 में आते हैं कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो ये आपको उज्जैन में एमपी में इसको नियुक्त किया गया था। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ नियुक्त किया गया था प्रशासक के रूप में? उज्जैन में किया गया था। अशोक का राज्याभिषेक जो किया गया था आपको 269 में किया गया। कब किया था? 269 BC यानी कि
BC में ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है। अशोक का जो नाम है सर्वप्रथम मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख में उसका अशोक नाम मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो गुजरा और मास्की अभिलेख में, याद रखिएगा, गुजरा और मास्की अभिलेख में। 78 नंबर क्वेश्चन आते हैं ना, 78 का है आपको कि 78 बोल रहा है आपको कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 78 का आपको समुद्रगुप्त को किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया। ये पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है? तो समुद्रगुप्त का। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 79 क्या कहता है आपको? वह स्थान जहाँ प्राकृत तथा अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता लगाया गया है। प्राकृतिक तथा ब्राह्मी लिपि का पता चला है। कौन सा स्थान? 79 का आपको हो जाएगा अनुराधापुर। अनुराधापुर कहाँ पर हो जाएगा आपको? ये आपको श्रीलंका में अनुराधापुर। तो इसका हो जाएगा आपको 2 नंबर, 79 का 2 अनुराधापुर में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 80 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन 80 कह रहा है कि मिलिंद पंधो संबंधित होती है किससे? तो 80 का आपको हो जाएगा पालीगरन से। किससे होता है? पालीगरन से किया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा कि मिलिंद पंधो का शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद का प्रश्न। किससे होता है? मिलिंद का प्रश्न होता है। आगे देखते हैं, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन के है जो जनरल इसमें होता है जीके, जीएस, मैथ, रीडिंग, आपको सब इसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें आपको फटाफट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन इसमें रहता है। अच्छा देखिए, गबन नामक पुस्तक के लेखक कौन होता है? तो गबन का होता है कौन? प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद। गबन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद किया गया। मुंशी प्रेमचंद हिंदी का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। इसका पूरा नाम होता है धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम है? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म हुआ था 1880 में। इनका सबसे जो लोकप्रिय उपन्यासकार था, कहानीकार और विचारक थे। ठीक है। अच्छा, इनका कौन कौन और सब होता है? याद रखिएगा, गोदान, गबन, क्रमभूमि, रंगभूमि। ठीक है। आगे देखिएगा 82। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अपने कैरियर में मेजर ध्यानचंद 400 गोल किए थे। कितना? 400 गोल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी ये दिला चुके हैं। 83 आ रहा है हम लोग का कह रहा है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो 83 का आपको हो जाएगा जॉन स्टीफन। कौन होगा? जॉर्ज स्टीफेंसन था। अच्छा, ये कह रहा कि उन्होंने जेम्स वाट के वाष्प शक्ति के बल 1814 में किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर कह रहा आपको 84 कह रहा आपको कि थॉमस कप किससे संबंधित होता है? थॉमस कप होता है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित। प्रथम बार इस कप का आयोजन 1948 में किया गया था। कब किया गया था? इसमें कुल 16 टीम भाग लेता है। कितना? इसमें कुल मिलाकर 16 टीम भाग लेती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 85 कह रहा है आपको कि नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पड़ता है? ये आपको मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में आता है कि भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने किया था? एक किया था आपको दादा भाई नौरोजी किया था। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, कब किए थे? 1887 में किए थे। कितने किए थे? 87 में किए थे। दादा भाई नौरोजी को धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं 87 का तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 87 का राजराज प्रथम किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। आगे देखते खोलते हैं, राजराज प्रथम किया था। 88 में आते हैं हम लोग, कल किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, विभाजित हो गया था? आपको हो जाएगा चतुर्थ में, क्योंकि गौतम बुद्ध के मरने के बाद कल गौतम बुद्ध का चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कश्मीर में। तो 72 कश्मीर में किया गया था। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में बढ़ गया था। इसकी जो अध्यक्षता किया था कश्मीर में कौन किया था? वसुमित्र किया था। कौन किया था? वसुमित्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है आपको
कि दीन इलाही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो दीन इलाही किया था कौन? मोहम्मद बिन नवासी का बताएगा। दीन इलाही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था 1 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर। दीन इलाही कृषि विभाग से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास के द्वारा स्वप्नशील या तो पागल या रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को, दीन को ही। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध आपको हुआ था 1194 में। किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच किया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गई थी। और तराइन की सेकेंड बार जो हुआ था 1192 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें जीत गया था। गौरी पहला में जो थी तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था और सेकेंड में गौरी विजयी रही थी। अच्छा 91 में आते हैं। 91 का रहा कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 91 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 345 और 483। 345 483 3 4 5 4 8 3 याद रखिएगा। आ गया था 92 का आपको। भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच जोड़ता है? तो 92 का बनेगा 3 नंबर मुंबई से पुणे के बीच जोड़ता है। मुंबई और पुणे, इसमें 3 को होता है। पहला होता है थाल घाट आपको होता है मुंबई से नासिक से मुंबई के बीच। दूसरा होता है पाल घाट दर्रा, तो आपको होता है कोयम्बटूर से कोची। उसके बाद होता है सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुरै के बीच। 93 में आते हैं लोग। 93 का रहा कि दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन? हाँ, दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है? 93 का 1 कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में होता है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी होती है? 1892 किलोमीटर। कितना? 1892 मीटर में। आगे देखते हैं 94 में आते लोग। 94 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से 8 राज्य से होकर गुजरता है। कहाँ से एंट्री मारेगा? गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से आपको नहीं गुजरती है। 94 का हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिएगा 95 करा कि जावा सागर तथा हिंद महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपको हो जाएगा कौन 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सुंडागढ़। कौन जोड़ती है? सुंडागढ़ को जोड़ती है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। 96 में आते हैं लोग। 96 का आपको कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? जलोढ़ मिट्टी का। किसके? 96 का 3 नंबर जलोढ़ मिट्टी। टोटल अगर देखा जाए इसका विस्तार भारत में लगभग 45% है। कितना? जलोढ़ मिट्टी का 45% इसका है। इसमें मुख्य फसल होता है गेहूँ, गन्ना, धान, दलहन आदि को इसको बोया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा इसमें पाया जाता है। क्या क्या? पोटास और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में इसके अंदर होता है। आगे देखते हैं 97 कर आपको कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ और रक्त की नीति को अपनाया था? तो कौन अपनाया था? आपको हो जाएगा किया था बलबन किया था। इनमें से बलबन नहीं हो जाएगा तो बलबन आपको यहाँ लिख दिएगा बलबन यानी कि हिंदी में लिखते हैं तो बन 5 नंबर 98 में लगवाते हैं लौ और रक्त नियुक्ति बलबन बनाया था। अच्छा 98 का निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण आपको नहीं हो जाएगा? तो 98 का आपको कौन हो जाएगा? जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड आपको नहीं होगा। 98 का 3 हो जाएगा। 99 में आते हैं। मानव शरीर का क्या कर रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो लीवर होता है। कौन? लीवर होता है वो। ठीक है। लीवर का वजन जो होता है 150 ग्राम होता है। 1.5 kg होता है। कितना? 1500 ग्राम यानी कि 1.5 kg आपको होता है लीवर का वजन होता है। इसकी लंबाई होती है 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर की इसका लंबाई होती है शरीर का। 100 देखते हैं हम लोग। आज का 100वां क्वेश्चन कर पानी
कि बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? तो 100 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, असंजक बल के कारण नहीं चिपकता है। आगे देखते 101 नंबर देखते क्वेश्चन। 101 बोल रहा है आपको कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उनके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 101 का आपको हो जाएगा बढ़ेगा। क्या होगा? चंद्रमा पर ले जाने पर बढ़ेगा। 102 में आते हैं हम लोग। 102 कह रहा कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो आपको हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी माध्यम की सहायता से केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण कर सकती है। 103 में लोग आते हैं, देखते हैं। 103 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? राज्य लोक सेवा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष या तो फिर 62 वर्ष को भी जो पूरा हो जाए पहले, पर जो पूरा हो जाए खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं 104। 104 आपको कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 104 कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष। आगे देखते क्वेश्चन 105 कह रहा है वो भारत में। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, और ये 105 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको लिया गया अपना जो दोस्ती का सबसे एजेंडा है अमेरिका, सबसे एजेंडा बनाता है ये। तो 105 कहाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, हम लोग का प्रावधान लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का आज का टोटल सेट था। आप लोग लास्ट तक इस सेट को देखिएगा, लास्ट तक बनाइएगा, एक नहीं 2 बार आप देखिएगा तो आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आ रहेगा। और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग तरीके से, क्योंकि एक स्पेशल ज्योग्राफी का क्लास मैंने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।